हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी है और जहां से उम्मीद है कि आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम पे जब मैंने सिविल के रिगार्डिंग वीडियो शेयर करी थी तो उसमें कुछ कमेंट आए थे कि हमें इलेक्ट्रिकल की जानकारी भी देना, तो ये वीडियो वही वीडियो होने वाली है। हम डिटेल में बात करेंगे तो ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम टीसीएल से शुरू करने वाले हैं क्योंकि ए इलेक्ट्रिकल की यहाँ से उम्मीद है कि वैकेंसी देखने को मिल सकती है। आपने देखा होगा कि बीओडी की जो मीटिंग हुई जहाँ पे ए इलेक्ट्रिकल के बारे में जो बात हुई वो भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी, और ए इलेक्ट्रिकल की जो आउटसोर्स वैकेंसी के लिए चीज़ें आपने देखी होंगी, जो फ़ोटो भी थी वो भी आपके साथ मैंने शेयर करी थी। लेकिन फ़िलहाल ए इलेक्ट्रिकल की आउटसोर्स भर्ती नहीं होने वाली है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी है, यानी टेस्ट की वैकेंसी है। जब भी आएगी टेस्ट के माध्यम से ही आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें जे इलेक्ट्रिकल की तो ये जो 45 वैकेंसी है, अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें तो 50+ वैकेंसी हो चुकी है, और ये 45 वैकेंसी जो है वो 2022 में एडवर्टाइज़ हो जाती है एचपीएसएससी हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में। लेकिन कुछ राजनीति होती है, जानबूझ के डिले करते हैं और उसके बाद आज तक इस वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। इस टाइम पे बताया जा रहा है कि टीसीएल में कुछ आउटसोर्स रिक्रूटमेंट भी पहले की जे इलेक्ट्रिकल की हुई है, तो उसमें भी अब देखने वाली बात होगी कि आरटीआई के माध्यम से टीसीएल से जो जानकारी मिलती है उसमें क्या क्या डिटेल निकल के आती है, किस किस पोस्ट की कितनी आउटसोर्स भर्तियां वहाँ पे हुई हैं, उसकी जानकारी हमें मिलेगी तो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम दोनों की बात करें, टीसीएल में ए इलेक्ट्रिकल हो गया, जे इलेक्ट्रिकल हो गया, टीसीएल चाहता है और काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चली हैं कि उनको दिक्कत हो रही है, ऑपरेशन जो भी उनके होने होते हैं, जो मेंटेनेंस वर्क उनका होने होता है तो वहाँ पे उनको बहुत दिक्कत है। अब उनके हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि वो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट भी अगर सरकार बोलती है तो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करने को भी तैयार है। तो ये मतलब स्थिति हिमाचल सरकार टीसीएल के सामने बना चुकी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैंने आपको बताया है कि इस टाइम पे किसी भी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से सरकार के पास रिक्वेजिशन जा रही है तो सबसे पहला अल्टरनेटिव ऑप्शन उनको यही दिया जाता है कि आप ऐसा करिए, आप आउटसोर्स रिक्रूटमेंट कर लीजिए। फिर अगर कोई डिपार्टमेंट बोर्ड एग्री नहीं होता है तब जाके वो वैकेंसी फिर क्या होता है, डिले हो जाती है, क्योंकि वो रेगुलर वैकेंसी चाहते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तो 95 वैकेंसी। सबसे पहले क्या होता है कि 78 वैकेंसी 2022 में एडवर्टाइज होती है, उसके बाद आप एचपीएसएससी हमीरपुर बंद हो जाता है। 2023 में ही पीएससी शिमला रिक्वेजिशन जाती है, लेकिन वहाँ भी सरकार इस भर्ती को एडवर्टाइज नहीं करवाना चाहती थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि दोबारा से इस साल जो है वो रिक्वेजिशन जाती है राज्य चयन आयोग, 82 वैकेंसी की रिक्वेजिशन जाती है जो कि वापस हो चुकी है। और उसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अब जब इसमें इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी तो 95 वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन मेन चीज़ ऐसी है, जहां तक मुझे पता है, अब क्या होगा कि जो 2022 की वैकेंसी है जे इलेक्ट्रिकल की वो विड्रॉन होगी और नए सिरे से आपको जेई इलेक्ट्रिकल की भर्ती हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए देखने को मिलेगी। अब अभी तक चीज़ें शुरू नहीं हो पाई हैं, अब इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो अभी जो है वो किसी को पता नहीं है। पीसीएल की बात करें तो इसमें भी 13 वैकेंसी ऑलरेडी जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर जा चुकी हैं। आपने देखा होगा आरटीआई के माध्यम से भी आपको बताया, तो उनकी फाइल भी वापस हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे अगर फाइल होती भी, रिक्वेजिशन भी, तब भी आपको फ़िलहाल एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलती। और इसमें एक रीज़न मैं आपको ऐसा बता देता हूँ कि पीसीएल की वैकेंसी हो सकता है कि आपको पहले देखने को मिल जाए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, क्योंकि ये नई वैकेंसी है और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की पुरानी पेंडिंग वैकेंसी है। अगर हम हिमुर्जा की बात करें तो वहाँ पे भी वैकेंसी है, 10-12 पोस्ट वहाँ पे भी वैकेंट है। पीडब्ल्यूडी में भी वैकेंसी है, जल शक्ति विभाग में भी वैकेंसी है, लेकिन यहाँ से फ़िलहाल उम्मीद नहीं है कि आपको कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये जो मैंने आपको बता दिया, टीसीएल हो गया, पीसीएल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, यहीं से उम्मीद है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि बहुत जल्दी सरकार इन वैकेंसी को निकाले, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो कि वेट कर रहे हैं और सरकार का भी ये काम है कि वैकेंसी को टाइमली एडवर्टाइज़ करे। 2022 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए जे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी को एडवर्टाइज़ करने के बाद अगर आप 2025 में भी उनको नहीं भर पा रहे हैं तो बहुत शर्मनाक ये चीज़ है, क्योंकि उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को उस
उस टाइम पे इतने जेई इलेक्ट्रिकल की ज़रूरत थी। अगर आप टीसीएल की वैकेंसी को 2022 में रोके अगर आज एडवर्टाइज नहीं करवा रहे हैं 45 को, तो कैसे टीसीएल में काम चला होगा? आप क्या चाहते हैं? आप आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं? चुपचाप आप आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करके क्या कर लोगे? चीज़ें तो वैसे ही आगे प्रोसीड होंगी। अब ये आउटसोर्स रिक्रूटमेंट को अब कोर्ट में ऐसा बोलते हैं कि हम स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत करते हैं, लेकिन धड़ाधड़ आउटसोर्स रिक्रूटमेंट होती जाती है। ना कोई अता है, ना कोई पता है, ना कोई रिजल्ट है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई क्वालिफिकेशन का कोई अता पता है। तो इन चीज़ों के ऊपर सरकार को सोचना होगा। प्रॉपर तरह से टेक्निकल पोस्ट की भर्ती हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।